केतन मर्डर केस में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि केतन की कातिल सिया पुलिस को गुमराह कर रही है और अपने बुने जाल में उलझाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। आरोपी सिया और चेतन को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों की 3 दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी। पुलिस ने कहा कि सिया चेतन के मोबाइल फोन से मिले चैट कोड भाषा में हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच आगे बढ़ाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। दोनों आरोपियों के वकील ने पुलिस की मांग का विरोध भी किया। आरोपियों के वकील ने कहा कि पुलिस को पहले ही जांच के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। कोर्ट ने पुलिस की अतिरिक्त रिमांड की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने सिया और चेतन को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज अदालत में उन्होंने 3 दिन का पुलिस कस्टडी मिलने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसमें जो ग्राउंड्स देखते हुए कोर्ट को वो ग्राउंड्स पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं लगे, इसलिए कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में आज लिया है। आज लाई डिटेक्टर टेस्ट के जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने आज प्रेस नहीं किया है, शायद वो उनको उसकी जरूरत नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। आज के वही बताया कि आज के जो ग्राउंड्स है वो सफिशिएंट नहीं है पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए। देखिए 3 दिन की और कस्टडी मांगी गई थी पुलिस के द्वारा, लेकिन आज हमने जैसे पिछली बार कहा था, हमने इस बार भी यही कहा है कि जहां तक चेतन का सवाल है उसके लिए क्यों उनको पुलिस कस्टडी की जरूरत है, ये इसकी कोई भी डिटेल्स उस रिमांड रिपोर्ट में नहीं दिए गए थे। कोर्ट ने इस बात को मानते हुए हमारी जुडिशियल कस्टडी, इनफैक्ट दोनों आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी की ऑर्डर कर दी गई है। देखिए अभी तक तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट हमारे सामने तो रखा नहीं गया है, और अगर पुलिस कस्टडी में ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया भी जाता है तो उसे दोहराना पड़ेगा मेहरबान कोर्ट के सामने, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। पुणे पुलिस की माने तो अब तक जांच में कई डिजिटल सबूत जुटाए जा चुके हैं। वहीं आरोपी चेतन चौधरी का परिवार सदमे में है, शौक में है। चेतन के स्वभाव को लेकर उसके चाचा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। चेतन बोला ना एकदम हंसमुख, कभी उसके चेहरे के ऊपर तनाव नहीं देखा, ऐसा दुश्मनी वगैरह नहीं, कभी आज तक किसी के साथ झगड़ा नहीं, कभी नहीं किसी ऐसा बोले खेलने के गया सोसाइटी में भी किसी के साथ झगड़ा नहीं। कब गई, किसके साथ गई, चेतन क्या लेके गया, वो चीज हमारे को मालूम ही नहीं। सिया कभी आपके दुकान पर आई थी या कभी घर पर कभी कुछ? कभी नहीं, सिया को चेतन को कभी नहीं देखा। मैं ये मीडिया के थ्रू सिया का चेहरा देखा हमने। बीते दिनों सिया गोयल ने मीडिया के कैमरों के सामने मिडिल फिंगर दिखाई थी, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। वहीं गुलाबो गैंग ने भी सिया के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। देखो, सिया ने पुणे का नाम खराब किया, गरिमा घला दिया। सिया गोयल, इसको ये समझना चाहिए था, अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो उसको किसने हक दिया है किसी के बच्चे को मारने का? दिस इज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उसने मर्डर किया। उसका चार्ट भी देखो, ये 25 मई का है। आधार कार्ड फ्रंट बैक भेज दो। उसका नीचे लिखा है फॉर वेडिंग टिकट्स, जो होने नहीं वाला है फिर भी भेज दो। मतलब तुम्हारा पहले तय था। 2021 से शी इज स्पॉइल्ड चाइल्ड। मतलब वो इतनी खराब आदतें थी उसकी, इतनी खराब आदतें थी। 2021 कोरोना में उसने उसके ही 4 दोस्त थी, उनके बॉयफ्रेंड्स लेके वो घूमने को गई। वो लड़के ने उसको मारा कि तू हमारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है, कहाँ घूमने को लेके जा रही है। उसका कैरेक्टर ढीला पहले से ही था, यानी घर वालों को मालूम था। केतन मर्डर केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सिया का असली चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। वैसे हर कोई यही चाहता है कि केतन के कातिलों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस अहम सबूत जुटाने में कितनी कामयाब होती है।